कहना चाहिए? आज जो साधारण सभा की बैठक थी हमारी, इसके अंदर जो डायरेक्टर गण थे वो हमारा जो कोरम था वो पूरा नहीं हो पाया। तो डायरेक्टर किसी कारणवश से वो बाहर गए हुए थे, वो नहीं आ पाए थे, जिसकी वजह से आज की जो साधारण सभा की बैठक थी वो स्थगित करके आगामी जो साधारण सभा की बैठक है वो 1 तारीख को हमने डिसाइड कर दिया 11 बजे पंचायत समिति। मैडम विजेंद्र भांगू जी वहाँ कुछ गहमा-गहमी से बाहर निकल के चले गए, उनकी पत्नी जो है वो डायरेक्टर है, ये क्या कारण? नहीं, देखो, सबसे पहले जब पंचायत समिति से साधारण सभा के लिए लेटर जारी किया जाता है, कौन आदमी उसमें बैठ सकता है और कौन नहीं। विजेंद्र बाबू जी थे, वो किस अधिकार से वहाँ बात कर रहे थे वो एक अलग इशू है। डायरेक्टर उनकी वाइफ थी गरिमा जी, अगर वो बात करते तो कोई बात थी, तो हमने उनकी बात भी सुनी, कोई कमी थी तो हमने वीडियो साहब से भी कहा है भी ये सम्माननीय सदस्य हैं, इनको कोई भी वो समिति के मेंबर हैं या कई कमेटी के मेंबर हैं उनको सूचित करो, कोई पीछे कोई गलती रही है तो आगामी जब भी बैठक होगी तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी। अच्छा मैडम, सबसे बड़ा आरोप जो इस बैठक में लगा है वो है करीब 20 से 22 लाख के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है कि रंग रोगन के अंदर जो है वो इतना मतलब बड़ा भ्रष्टाचार किया है, तो इसको लेकर मैडम क्या कुछ कहना है? नहीं, देखो, वो टेंडर प्रक्रिया वो कार्यकारी एजेंसी जो पंचायत है उससे संबंधित जो सरपंच है वो उनका मैटर है, वो आप सरपंच से सवाल कीजिए कि जो कार्यकारी एजेंसी है जिसने जो काम करवाया इसके बारे में वो आपको। सरपंच यही हो गया, उनको बुला लो, उनसे अपने ले लेते हैं इस आंसर है। मैडम जनरल बॉडी में जनप्रतिनिधि आ सकता है या नहीं, ऐसा कौन सा लाभ? उसके अंदर लेटर जारी होता है, वो लेटर हम आपको दे देंगे, उसके अंदर कौन MP है, MLA हैं, कलेक्टर हैं, पंचायत समिति सदस्यगण हैं, प्रत्येक विभाग के एक लेटर जारी किया जाता है, उसमें पूरी डिटेल है, वो लेटर हम आपको दे देंगे। जो विजेंद्र बाबू जी चेयरमैन है वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे को विधायक जी ने सभा में बोलने से मना किया है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, चेयरमैन हूँ, MLA साहब ने मेरे को मना किया है, ये बहुत गलत है। नहीं, मैंने उनकी बात सुनी, साधारण सभा के अंदर थी, पहले डायरेक्टर कौन है, पहला मेरा सवाल ये है कि डायरेक्टर कौन है, आप बताइए। जो रोजड़ी हमारा जो जोन है उसका डायरेक्टर कौन है? विजेंद्र बाबू है, जो उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ है, तो हमारी जो साधारण सभा की बैठक है उसमें कौन बोल सकता है, किसको राइट है? नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं विजेंद्र हूँ, विजेंद्र है, कृषि उपज मंडी के चेयरमैन को नहीं, वो लेटर जारी किया, मैं उसमें आपको पूरी डिटेल दे दूंगी, उसमें कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, कौन सा नहीं, वो लेटर के अंदर हर डिपार्टमेंट नहीं, चेयरमैन का नहीं, हमने चेयरमैन के संबंधित कोई बात आती, कृषि उपज मंडी से संबंधित बात आती, वो हमारे से प्रश्न करते, हम उनका जवाब देते। नहीं, जब उन्होंने कहा मैडम वो कह रहे हैं कि जो हमने भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं, जो हमने मुद्दे उठाए हैं एज ए जनप्रतिनिधि के नाते उठाए हैं, तो मैडम विधायक महोदय ने मुझे कहा है कि आप नहीं बोल सकते। मैंने क्या कहा, उसके अंदर लेटर किसको जारी हुआ है? डायरेक्टर हैं वो गरिमा जी हैं, गरिमा जी उस कमेटी की मेंबर हैं, गरिमा जी सवाल कर सकती थी कि मुझे जब जिस समिति की बैठक हुई थी उसकी मैं मेंबर हूँ, मुझे नहीं बुलाया गया, तो वो गरिमा जी का। विजेंद्र जी ने किस हिसाब से हमारे से प्रश्न किया? मैडम ऐसे जनप्रतिनिधि सरपंच की बैठक थी, उनको इजाजत दी तो सरपंच जनप्रतिनिधि क्या, विजेंद्र बाबू जी किससे जुड़े हैं? उनकी वाइफ है, जनप्रतिनिधि हैं, उनको राइट है वो प्रश्न पूछे, वो उनसे संबंधित कोई प्रश्न आता तो वो बोलते, तो जो जिस पद की गरिमा है वो उसी के हिसाब से प्रश्न। अच्छा मैडम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत समिति के विकास अधिकारी प्रधान व सरपंच बैठे हैं, जिनसे जुड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है मतलब उठाया गया है कि 20 से 22 लाख का जो भ्रष्टाचार हुआ है, रंग रोगन में पैसा मतलब उठाया है, पूरा बंटा दारू है इस बजट का। तो मैडम सरपंच साहब आगे थोड़ा इनसे। हाँ, वो कार्यकारी एजेंसी आप वीडियो साहब जी, इस रंग रोगन अधिकारी की जो स्वीकृति जारी की गई है वो 3 STR को जारी की गई है, और वो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रक्रियाधीन है। और जो खर्चा किया है ग्राम पंचायत ने किया, सरपंच साहब विराज रहे हैं, जो खर्चा हुआ इनके द्वारा ही किया गया है। हाँ सरपंच साहब बताओ। गढ़छाना पंचायत समिति के सौंदर्यीकरण के लिए गढ़छाना पंचायत समिति के पार्कों का पुनः जो थोड़ा बहुत दिक्कत थी वो ठीक करने के लिए मरम्मत कार्य के रूप में पंचायत समिति में पानी की समस्या थी, नई डिग्गी के लिए इस 3-4 कार्यों को लेकर ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति निकाली गई थी, और अभी लगभग 90 से 95% कार्य पूरा हो चुका है और कुछ कार्य हैं बाकी है। जो पार्क की बात है, बालू रेत डाली हुई है, बरसात का इंतजार कर रहे थे क्योंकि पिछले थोड़ी पानी की भी दिक्कत थी, इसलिए आने वाले समय में जब भी बरसातों का सीज़न आएगा बड़ा सुंदर पार्क तैयार कर दिया जाएगा, और इधर का एक तरफ का पार्क लगभग तैयार कर दिया है और दूसरी तरफ का पार्क तैयार हो जाएगा। पार्क के चारों तरफ की बाउंड्री जहाँ से टूटी हुई थी वो ठीक कर दी गई है। जहाँ जहाँ ग्राम पंचायत द्वारा जो कार्य
टीएस द्वारा स्वीकृत थे, जो लिए गए थे, सब कार्य लगभग पूर्ण कर लिए गए हैं। अगर किसी को आपत्ति है इन कार्यों से तो वो पंचायत बैठी है, पंचायत से आप किस प्रकार की जानकारी ले सकते हैं उसके बारे में। और ऐसे इतना बजट था, इतने बजट ऐसा हो गया, ऐसा बिना बातों के, बिना तथ्यों के बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी को। आपको कोई भी अगर आपत्ति है तो आके बात करें। ग्राम पंचायत आपके लिए, ग्राम पंचायत ने करोड़ों रुपए काम किए हैं, एक एक काम के लिए हिसाब देने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। हमने किया तो हम हिसाब देने के लिए बैठे हैं। तो बेबुनियाद जो आरोप है वो है ये। तो व्यक्तिगत कोई अगर आपका है तो उसको किसी कार्य को लेकर नहीं होना चाहिए। आप बताइए, आप मेरे पास आए सबसे पहले, ये साधारण सभा के मुद्दे नहीं हैं। साधारण सभा के अंदर मुद्दे ये हैं कि ग्राम पंचायत 3 STR के लोगों को अगर प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे हैं, गढ़साना के लोगों तक अगर पानी पीने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं तो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। ये साधारण सभा के मुद्दे होने चाहिए जनप्रतिनिधियों के, जो चुनकर यहाँ पंचायत समिति में आए हैं। ना कि ये मुद्दे होने चाहिए कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। जो काम किए हैं उनकी अगर आपको लगता है कहीं किंतु तो उसकी जाँच करवा लेंगे काम की, आप शिकायत करें, उसकी जाँच हो जाएगी। लेकिन आप प्रधानमंत्री आवास जो 160 लोगों को नहीं मिले हैं, वो लोग रोज गला फाड़ फाड़ के आपको कहते हैं, उसकी बात सुननी चाहिए। आपने कभी नरेगा के बारे में नहीं बोला कि नरेगा के लोगों को काम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कच्चे काम कम है नरेगा के अंदर, उनको कहाँ उनको लगाया जाए, इसके लिए बात करें आप। ग्राम पंचायत के बहुत सारे मुद्दे हैं, ये मंडी विकास समिति की जगह है, इसको हस्तांतरण कराएं पंचायत को, ऐसे काम के लिए। चलो वो तो ठीक है सरपंच साहब, लेकिन फिलहाल जो मतलब जो आरोप है वो इस रंग रोगन के अंदर इस पार्क में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? विकास अधिकारी वीडियो साहब आप भी बैठे हो, क्या इस मामले को कितना संज्ञान में लिया, क्या कुछ आपके समझ में आ रहा है? देखो, भ्रष्टाचार का आरोप लगाना ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। जो काम होता है उसका तकमीना तैयार होता है। जो टेक्निकल अधिकारी होता है, मेरा एएन है, उसने जो जो काम करना है उसका तकमीना तैयार किया। तकमीना तैयार करने के आधार पर उसकी AS, TS और FS जारी हुई है, वित्तीय स्वीकृति। और वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद में जो कार्यकारी एजेंसी है उसने अपना काम शुरू करवाया है। अभी सरपंच साहब ने बताया कि हमारे काम से आप कहीं कोई दिक्कत लग रही है तो आप किसी भी टेक्निकल अधिकारी से जांच करवा दीजिए, और यदि जांच में वो वेरीफाई होता है, आपका टेक्निकल अधिकारी कहता है कि इसमें ये 10 लाख का काम था और इसमें 8 लाख का ही खर्चा हुआ है और इन्होंने 10 लाख उठा लिए, तो वो भ्रष्टाचार होता है। जैसे भ्रष्टाचार कहने से भ्रष्टाचार नहीं होता है। अच्छा, एक हड्डा रोडी के टेंडर को लेकर भी मतलब जो है क्वेश्चन उठा है, वहाँ पर भी इसमें भ्रष्टाचार जो हुआ वो जम के हुआ है। वीडियो साहब, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार इसमें कुछ नहीं हुआ। पिछली बार हमारे ये 14/3 को हमने इसकी निविदाएँ आमंत्रित की गई थी, अखबार में की थी और जगह जगह इसका प्रचार करवाया था, परंतु मात्र 2 व्यक्ति 14/3 को यहाँ बोली लगाने आए और पिछले साल 14 लाख की बोली थी और वो आपस में सहमति करके 7 लाख से ऊपर बढ़े ही नहीं। फिर आचार संहिता लग गई, आचार संहिता में हमने ये टेंडर कॉल नहीं किया। अभी वापस 19/6 को वापस किया था, उसी में 2 ही आदमी आई। अब 28 तारीख को वापस है। ये आम बोलीदाता बोली लगा करके जिसको लेना होता है वो अपनी सर्वोत्तम बोली रखेगा और सर्वोत्तम बोली वाले को वो दिया जाएगा। इसमें कहाँ कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ कोई दिक्कत हो रही है? सर एक बात, हड्डा रोडी आपने कभी चेक की है किस किस पंचायत में हड्डा रोडी स्वीकृत है और बिना हड्डा रोडी के जो पशु गिरे जाते हैं उनकी क्या प्रावधान? हड्डा रोडी है ही नहीं, कई पंचायतों में बिल्कुल है ही नहीं, अलॉट नहीं है, तो उनका क्या टेंडर क्या दे रहे हो? उन पंचायतों के हिसाब से क्या आकलन कर रहे हैं? ये मेरे संज्ञान में नहीं है भाई कौन सी पंचायत नहीं है। सर प्रपोजल तो आपके पास होगा कि पंचायत श्री हड्डा रोडी की हो रही है, किसी पंचायत में हड्डा रोडी अलॉट ही नहीं है, तो उसका भी टेंडर उसी में धंसा जा रहा है। कारण नहीं, पशु तो उसमें मर रहे हैं, वो काम डाल रहे हैं। यदि हड्डा रोडी के लिए किया कभी भूमि आवंटन का जो कार्य है वो राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत में सभी सरपंच और सचिवों को निर्देशित किया गया है कि आपकी ग्राम पंचायत में स्वच्छता हेतु हड्डा रोडी के जो उनके डिस्पोजल हेतु मृत पशुओं के हड्डा रोडी अगर आपके वहाँ जगह उपलब्ध नहीं है तो भूमि आवंटन के लिए आप प्रस्ताव तैयार करवा के माननीय SDM साहब को प्रस्तुत करने के लिए उनको निर्देशित किया गया जहाँ ऐसी समस्या आ रही है। पंचायती राज आवंटन में पंचायती राज अमनदीप जी, मेरा सवाल ये है, आप समझने की कोशिश करिए कि आप 14 पंचायतें या 20 पंचायतों का टेंडर दे रहे हो, तो क्या आंकलन है अभी इस पंचायत का हड्डा रोडी नहीं है और उसका बजट कम कर रहे हो, या पूरी पंचायत समिति में जितनी पंचायतें हो उसका टेंडर दे रहे हो? मेरा कहने का भाव कंसोलिडेट पूरी पंचायत समिति की निविदा दी जाती है, GP वाइज निविदा नहीं होती। ये था ना, 2 बार इन्होंने निविदाएं आमंत्रित की है,
अगर अभी तक उसमें कोई बोली नहीं लगी है, जैसे कि मैंने किया कि प्रक्रिया कैसे पूर्ण होगी इससे? वो तो कोई बोली लगाएगा, बोली दाता, उसके बाद होगी, पीछे जो प्रक्रिया हुई है वो सही होगी। अटारोडी को टेंडर कोई आएगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी। भ्रष्टाचार जदवार 7 लाख में ला रहे, 14 लाख में छुट्टी, और पहले ही टेंडर के अंदर अच्छा 7 लाख। वीडियो साहब जो अपने ये क्यों बोल रहा हूँ? भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। टेंडर हो कौन है अटारोडी को? अगर आगे की तारीख है, अगर 2 आदमी आगे बोली लगावे जल्दी तो छोड़ो को नहीं। अगर पिछले साल ला रहे 14 लाख में और अब 7 लाख ऊपर बोली को लगी, अगर पंचायत समिति 7 लाख में यस कर दिया तो आगे गलती है, भ्रष्टाचार में मुँह आवाज, लेकिन बिना वे कैंसिल करके आगे तारीख बढ़ा दी। आगे की तारीखा में बोली जाता कितना रुपये में छूटे, बात तो बढ़ जाएगी। आरोप ही निराधार है। जब तक ऑप्शन हो ही कौन, ही टेंडर हो ही कौन, तो भ्रष्टाचार खत्म हो तो नहीं। आरोप सिर्फ रोडी के अंदर ही भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया, तमाम मतलब जो योजना है नरेगा से लेके मतलब सब में कमीशन का और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। एक बात बताऊँ थाने, अब लेबर है ना नरेगा की, जाके बड़े अच्छी बैठे और सरकार का आदेश है इनकी दिहाड़ी कम नहीं आनी चाहिए। बताओ अभी को थे बता दे और सरकार बता दे। सरकार का नुमाइंदा तो थे, वो तो थे ही बताऊंगा। नहीं पत्रकार हो, समाज का है ना, दिखाओ। लेकिन भ्रष्टाचार की बात भाई जी कहनी तो बहुत हो रही है, किंग के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आरोप सिद्ध करो भाई। आरोप सिद्ध करना दोहरी बात है। आज यहाँ पंचायत समिति हमारा ऊपर दान है, मेहबा ने बनाया, आज भी जगह इस व्यवहार करके गया, इसो व्यवहार की बाहू आशा कौन ही बाने, इसो व्यवहार नहीं करना चाहिए, बाने बहिष्कार नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनो, अगर बात ही बीडीओ साहब, एमएलए साहब, प्रधान जी सारी बाकी बात सुनने तैयार है भाई, थारे जो भी समस्या है, पीड़ा है, बात बताओ। सरपंच साहब ये एक बात सुनो, ये मीडिया का सवाल नहीं है भ्रष्टाचार, मीडिया नहीं कह रहा, लोग विपक्ष वाले कह रहे हैं, उसका जवाब देने की। जैसे एक ग्रेवल सड़क का मुद्दा है, भ्रष्टाचार में आ जाता है, तो वीडियो साहब आप जयन को ही लगा देते हो, वही जयन उसी कार्यरत में शामिल होता है और वही जयन जांच करवाता है, वही जांच करेगा क्या आपके अपने खुद के खिलाफ करेगा? विधायक जी आप मतलब कांग्रेस के या विधायक हो और आपके प्रधान जो है वो भी कांग्रेस के और आपका ही पार्टी का उप प्रधान जो है वो मतलब भ्रष्टाचार आरोप लगा रहे हैं, तो कारण क्या है? कहीं न कहीं कोई आम सामने से या फिर कोई वो आए थे, उन्होंने बात की मेरी तो भी क्यों जी मीटिंग की कली, तो मैंने कहा आप बताइए कोई समस्या है। जैसे आपने पहले विजेंद्र जी की बात कही थी, विजेंद्र जी कृषि उत्पन्न मंडी से बांधते थे चेयरमैन, जब उन्होंने प्रश्न उठाया वो डायरेक्टर से संबंधित, उन्होंने जो बात बताई मैंने उनकी बात भी सुनी, जिसमें कमी लगी तो मैंने वीडियो साहब से कहा कि जो कमेटी के मेंबर हैं उनकी बात को डायरेक्टर को बुलाइए, फिर आप दोबारा क्वेश्चन करोगे, आपसे संबंधित जब आए तो आप हमारे से बात कीजिए। बार बार साधारण सभा में बैठक हर डिपार्टमेंट का कर्मचारी था, तो मेरा ये आज मीटिंग का था कि मेन में वर्तमान में बिजली का देखिए ना आप कितने समय जो मेन मुद्दा कितने कट लग रहे हैं, 11 से लेकर 2:30-3 बजे तक कट लेकर पेयजल के लिए जनता कितनी परेशान हो रही है। तो मेरा ये था कि मेन मुद्दों पे चर्चा करके जनता को कुछ ना कुछ राहत दी जाए। भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो वो हमने कह दिया कि आप शिकायत कीजिए, जांच हो जाएगी, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैडम एक पंचायत समिति का मामला है, जैसे अब एससी को कैटल शेड मिल रही है, ये एक मुद्दा है, जनरल को ओबीसी को बंद है। क्या पीछे जो जिला कलेक्टर श्री गंगानगर थे उन्होंने जनरल को ओबीसी को कैटल शेड दी थी, अभी ओनली रिजर्वेशन को क्यों दिया जा रहा है? वो सरकार की मलकीत जी, वो सरकार की गाइडलाइन है, आप देख लीजिए उसके अंदर क्या है क्या नहीं पूरा क्लियर। सर मैडम नई सरकार बनी, सरकार नहीं बनी है, लेकिन दूसरे जिलों में बन रही है, इस जिले में नूरगढ़ और गंगानगर जिले में क्यों है? वो आप वीडियो साहब से भी बात कर रहे हैं ना, ये बताइए क्यों जनरल ओबीसी को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? ये राज्य सरकार द्वारा कैटेगरी निर्धारित की जाती है। ओनली फॉर गंगानगर नूरगढ़ में या अलग जिलों में भी? नहीं, पूरे मतलब ये जो वो पूरे देश में लागू होती है। नरेगा के जो नियम है वो सेंट्रल से जारी होते हैं जी, और उसमें पहले थे बीपीएल और SC ST और ये थे, इनके लिए थे। सर 2023 में जो बने हुए हैं क्या वो नियम के विरुद्ध बने हुए हैं, जो लोगों को जनरल दिया है, ओबीसी दिया और यहाँ बंद है? जी, इसमें श्रेणीवार SC OBC समानुपात में कार्य किया जाता है, जिसमें लेबर और मटेरियल 60-40 के रेशो में काम होता है। श्रेणीवार रेशो को मेंटेन करने के लिए जो प्रस्ताव है, जैसे OBC के अधिक पहले सैंक्शन हो गए थे, बाद SC को उसको मेंटेन करने के लिए प्रस्ताव जिला कलेक्टर महोदय द्वारा
मंगवाए जाते हैं और उन्हीं के निर्देशों के अनुरूप पंचायत समिति मुख्यालय से पत्रावलियाँ हैं जो आगे प्रेषित की जाती है। ऐसे तमाम सरपंचों के मुद्दे हैं, उन पे आज चर्चा नहीं हुई। बहुत ये घाटे का जो आज मीटिंग थी ये बहुत लॉस हुई है, क्योंकि लॉस हुई है, आज उसको स्थगित कर दिया। तो सरपंच जो आए हुए थे आज तमाम मुद्दे, जल मिशन योजना के तहत कई मुद्दे लेकर आए थे, वो सजे सजाए मैडम वो रह गई, क्योंकि उनको वो मीटिंग में देखो मलकीत जी कोई बात नहीं, आज हमारे से जो कई चीज़ों पे लाभ देने का आरोप भी लगाया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? ये उनका आरोप भी लगाया गया है, उनकी जांच हमारे जिला परिषद ने कर ली है और हमारे जो FDO बने हैं उनकी पैराइटी लिस्ट बनी हुई है, उस पैराइटी लिस्ट के अनुसार ही काम किए जाते हैं। कुछ बिल भेज कर दिए और उनकी पत्रावलियाँ पेश नहीं हुई, उनके ज़रूर हमने रोके हैं, तो उनके सरपंच को पूछो वो पत्रावलियाँ पेश क्यों नहीं की। और हमने कोई उनको जानबूझ करके पीछे धकेलने या लाभ नहीं देने के लिए कुछ नहीं किया है। और जो एज पर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है मटेरियल भुगतान की, उस गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करते हुए भुगतान किया। ठीक है विधायक जी, अब अंत में आगामी बैठक को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे और आज की जो बैठक हुई है इसको लेकर क्या कुछ अपील करना चाहोगे? नहीं, आज जो बैठक हुई है और वो आज स्थगित होगी थी कोरम के अभाव में। आइंदा हम उस चीज़ का ध्यान रखें। 1 तारीख को साधारण सभा की बैठक 11 बजे हमने पंचायत सभागार में तय कर दी है, तो जनहित के मुद्दे होंगे, उसमें लेके हम बहुत सी समस्या समाधान। ग्राम पंचायत के सरपंच क्या मुद्दे रहे? नहीं, आज तो फिर बैठक स्थगित हो गई थी, मुद्दे फिर वो बैठक चली नहीं थी कोरम के अभाव में तब।